हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल केजी स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आपके लिए लाया हूँ आज पार्ट 2, जिसमें बाल विकास के अभिवृद्धि एवं विकास से संबंधित आपके 25 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें आपको मैं पूरे डिटेल के साथ इन क्वेश्चन को करवाने वाला हूँ। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है। यह कथन किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों। क्रो एंड क्रो, अरस्तु, हरलॉक या वुडवर्थ? तो देखिए, यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? यह स्टेटमेंट दिया गया है आपके क्रो एंड क्रो के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? क्रो एंड क्रो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है? अगर बात करते हैं सार्थक अधिगम की प्रक्रिया किस विकास से प्रारंभ होती है, तो किशोरावस्था से, वयस्कावस्था से, शैशवावस्था से या बाल्यावस्था से? बताइए। तो जो सार्थक अधिगम होता है वो आपके शैशवावस्था से प्रारंभ होती है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, शैशवावस्था से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाल विकास की किस अवस्था को भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था माना जाता है? शैशवावस्था को या बाल्यावस्था को या किशोरावस्था को या प्रौढ़ावस्था को? बताइए दोस्तों। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था होती है वो होती है आपकी शैशवावस्था। क्योंकि जो शैशवावस्था होती है इसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी। शैशवावस्था जो होती है वो रहती है आपकी जन्म से 5 वर्ष तक। जन्म से 5 वर्ष तक। और इसमें होता क्या है कि जो इसमें क्या है, बच्चा जन्म से 3 वर्ष तक बच्चों का जो शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है वह बहुत तेजी गति से होता है। और जो शैशवावस्था में बच्चा किसके द्वारा सीखता है? अनुकरण या दोहराने के माध्यम से सीखता है। और इसमें जो बच्चा होता है वो माता पिता पर पूर्ण डिपेंड रहता है, यानी पूरी तरीके से माता पिता पर डिपेंड रहता है। और बाल्यावस्था की बात करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था रहती है आपकी 6 से 12 वर्ष तक। इसको बाल्यावस्था कहा जाता है, 6 से 12 वर्ष की एज को। और इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बच्चों में चिंतन एवं तर्क शक्तियों का विकास होता है। चिंतन और तर्क शक्तियों का विकास होने लगता है, धीरे धीरे विकास होता है। और इस काल के बाद से क्या है, बच्चे पढ़ाई में रुचि भी लेने लगते हैं, पढ़ाई में भी रुचि लेते हैं। और शैशवावस्था में बच्चे जहाँ बहुत तीव्र गति से सीखते हैं, वहीं बाल्यावस्था में सीखने की गति कैसी हो जाती है? मंद हो जाती है। इसमें क्या है, बाल्यावस्था में आते आते बच्चा मंद गति से सीखने लगता है। और उनके सीखने का जो क्षेत्र होता है शैशवावस्था की तुलना में विस्तृत हो जाता है। लेकिन सीखने का जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत हो जाता है। अगर बात करते हैं कि जो बाल्यावस्था में सीखने की गति होती है तो वो कैसी हो जाती है? मंद हो जाती है। ठीक है दोस्तों। और किशोरावस्था की जो बात करते हैं, किशोरावस्था में क्या रहता है? किशोरावस्था रहती है आपकी 12 से 18 वर्ष। किशोरावस्था में अगर बात करें संघर्ष तूफान की अवस्था किसने कहा है? स्टैनी हॉल का। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, स्टैनी हॉल के द्वारा दिया हुआ कथन है ये। और इसमें क्या होता है, इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र होती है एवं मित्रता में जो प्रांगणता होती है वो क्या है, इस दौरान सामान्य सी बात रहती है। मतलब इसका मतलब है कि जो किशोरावस्था होती है उसमें मित्र बनाने की रुचि ज़्यादा रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है? सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, सांवेगिक विकास या भाषाई विकास? बताइए दोस्तों। तो इसमें अगर बात करते हैं वो है आपका शारीरिक विकास। यानी बच्चों में क्या है, जो छोटे बच्चे होते हैं कि मानसिक विकास यानी माइंड के साथ साथ, यानी मानसिक विकास के साथ साथ उसका जो संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक जो मददगार होता है वो आपका शारीरिक विकास रहता है। क्योंकि उसके साथ साथ शरीर भी स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बालक का, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पर बालक है। बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? उसके शारीरिक विकास को, उसके सामाजिक विकास को, उसके नैतिक विकास को या उपरोक्त सभी? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि जो शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? देखो, शारीरिक विकास को भी करता है, सामाजिक विकास को भी करता है और नैतिक विकास को भी करता है। इन सभी कारणों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास के लिए
प्रारंभिक बचपन काल है का महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, अति संवेदनशील और निरपेक्ष, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका अति संवेदनशील। यानी भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल अति संवेदनशील काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है, यह कथन किसका है? स्टेटमेंट बताना है। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है? ये पील के द्वारा दिया गया है, या गेट्स के द्वारा, या कोहलर के द्वारा, या थॉर्नडाइक के द्वारा? किसके द्वारा दिया गया है बताइए। तो ये स्टेटमेंट दिया गया है, वो दिया गया है आपके गेट्स के द्वारा। किसके द्वारा? गेट्स के द्वारा, क्योंकि यह गेट्स का कथन है अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अधिगम प्रभावित होता है? अधिगम किससे अधिगम प्रभावित क्षेत्र है? वो कह रहा है निम्न में से अधिगम प्रभावित क्षेत्र है। तो मानसिक विकास, भाषा विकास, या सामाजिक विकास, या ये सभी? बताइए। तो देखिए अधिगम प्रभावित क्षेत्र ये सभी होंगे, क्योंकि सामाजिक विकास से भी कहीं ना कहीं अधिगम पर प्रभाव पड़ेगा, भाषा विकास का भी इस पर प्रभाव पड़ेगा, और मानसिक विकास का तो पड़ता ही पड़ता है। तो इन सभी कारणों का इफेक्ट पड़ता है, इसलिए अधिगम प्रभावित क्षेत्र यह सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ है, विकास का क्या अर्थ है? इसमें से सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आपको चूज़ करना है। देखिए, व्यवहार की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला? बताइए। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर छाटना है, इसमें से छाटिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड, यानी अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की जो उत्तरोत्तर श्रृंखला होती है वही विकास का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विकास के गुणात्मक परिवर्तनों में शामिल है व्यवहार कुशलता, कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, या उपरोक्त सभी? विकास के गुणात्मक परिवर्तन में क्या शामिल है बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से ... का हिस्सा है? बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, या संवेगात्मक विकास का? बताइए। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? देखिए, अवधारणा समझ में नहीं आए तो उसका मतलब होता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट से समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट को हम हिंदी में अवधारणा बोल सकते हैं, ठीक है, बोलते ही हैं। तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हमेशा बौद्धिक विकास से संबंधित होता है। इसका हिस्सा है, किसका हिस्सा है? जो बौद्धिक विकास का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। शैशवावस्था में बच्चों के जो क्रियाकलाप होते हैं वो किस तरीके के रहते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरचित, संज्ञानात्मक, या संवेगात्मक? शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मूल प्रवृत्त्यात्मक। यानी शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, क्योंकि इसमें मूल प्रवृत्ति से संबंधित एक वैज्ञानिक आते हैं मैकडूगल, जिन्होंने मूल प्रवृत्ति बताई है। कितनी मूल प्रवृत्ति बताई है बताइए। तो देखो, मैकडूगल ने बताई है आपकी 14 मूल प्रवृत्ति। कितनी बताई है? 14 मूल प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, या 6 से 11 वर्ष? इसको आप वैसे ही कॉमन सेंस से लगा दें कि बाल्यावस्था किस श्रेणी में आता है, उसी से लगा सकते हो आप। थोड़ी देर पहले मैं समझा चुका है इस चीज़ को। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 6 से 11 वर्ष, क्योंकि जो बाल्यावस्था होती है वो 6 से 12 वर्ष के अंतराल में ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तर्क जिज्ञासा तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 11 वर्ष। जो 11 वर्ष होती है उसमें क्या है, तर्क। तर्क का मतलब होता है लॉजिक लगाना। जिज्ञासा मतलब अपनी इच्छा के अनुसार या रुचि के अनुसार काम करना। तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, वो होता है आपकी 11 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं। ऐसे जो स्टेटमेंट आते हैं दिमाग में वो कौन सी अवस्था में आते हैं, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या बाल्यावस्था में। तो इसका ऑप्शन ए फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि किशोरावस्था के समय पर ऐसे स्टेटमेंट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः एक प्रतिभाशाली बच्चा बोलना प्रारंभ करता है। जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है वो कब बोलना चालू करता है, 11 से 15 माह, 16 से 20 माह, 20 से 24 माह और 26 से 30 माह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी 11 से 15 माह या 11 से 15 माह में प्रतिभाशाली बच्चा बोलना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के कद को प्रभावित करने वाला जो थायरॉक्सिन रस होता है वो किस ग्रंथि से स्रावित होता है, एड्रिनल ग्रंथि से, इंसुलिन ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से या थायराइड ग्रंथि से। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एड्रिनल ग्रंथि से। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों के कद को प्रभावित करने वाला थायरॉक्सिन रस किस ग्रंथि से स्रावित होता है, वो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी वैयक्तिकता के अनुरूप होता है। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। बताइए दोस्तों, कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी वैयक्तिकता के अनुरूप होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। क्योंकि वैयक्तिकता के अनुरूप हो रहा है तो कौन सा सिद्धांत हो जाएगा, वैयक्तिक का सिद्धांत। निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है, जॉन डॉलार्ड, मिलर, पियाजे, बांडुरा और पाल्टर्स। किसके द्वारा दिया गया है बताइए। तो ये स्टेटमेंट दिया गया है आपके बांडुरा और बाल्टर्स के द्वारा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया गया है बांडुरा और बाल्टर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान की समस्याओं के अध्ययन में निरीक्षण विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया। बाल मनोविज्ञान की समस्याओं के अध्ययन में निरीक्षण विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी। क्या हो जाएगा, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल अध्ययन की कौन सी विधि पूर्ण रूप से एक वैज्ञानिक विधि है। प्रयोगात्मक विधि, निरीक्षण विधि, समकालीन विधि या दीर्घकालीन विधि। बाल अध्ययन की कौन सी विधि पूर्ण रूप से एक वैज्ञानिक विधि है। तो वो होती है आपकी प्रयोगात्मक विधि। नेक्स्ट, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है या शिक्षण सिद्धांत पर या खेल सिद्धांत पर या सामाजिक सिद्धांत पर। निचली जो कक्षाएं हैं उसमें जो खेल पद्धति रहती है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। तो वो है आपकी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दूरी के विकास क्रम में शारीरिक विकास
ये एक सिद्धांत दिया है कि निकट दूरी का जो विकास क्रम है उसमें जो शारीरिक विकास होता है वो किस तरह का होता है। तो पहले बाह्य अंगों में प्रारंभ होता है, यानी बाहरी अंगों में प्रारंभ होता है, या पहले सिर की ओर से प्रारंभ होता है, मतलब सिर से प्रारंभ होगा, या पहले केंद्रीय भागों से प्रारंभ होता है, या पहले मध्य से ऊपर की ओर होता है। बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मतलब निकट दूरी के विकास क्रम में शारीरिक विकास केंद्रीय भागों में पहले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अवस्था में बालक में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। यानी सबसे नई खोज करता है बालक और घूमता है, मतलब सबसे अधिक प्रवृत्ति बढ़ जाती है। किस्म बढ़ेगी शैशवावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या प्रौढ़ावस्था में। तो इसका हो जाएगा आपका उत्तर बाल्यावस्था में। यानी उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा क्या है, नई नई खोजें करने लगता है और घूमने की प्रवृत्ति भी उसमें अधिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो व्यक्ति समान नहीं होते परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। यह कथन निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का है? स्किनर का है, गैसल का है, एरिक्सन का है, या वाइगोत्स्की का है? दो व्यक्ति समान नहीं होते परंतु बालकों में विकास का क्रम समान होता है, किसने दिया है? तो ये स्टेटमेंट दिया है आपका गैसल ने। किसका स्टेटमेंट है? गैसल का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन यहीं पे एंड होते हैं आपके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह मैं आपके लिए नई नई वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।